2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख खाते में डालूंगा। तो हमारी जो कम्युनिटी है गुजरात के अंदर 130 सीट पर हम प्रभाव करते हैं। कल का दिन बाकी है, अगर इन्होंने टिकट नहीं दिया तो गुजरात में 130 पे हमारी गुजरात की जो मालधारी समाज है ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। बीजेपी देगी 500 रुपए? बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी, मेरी बात सुनो, बीजेपी जहाँ हमारे समाज की कोई गणतरी नहीं होगी वहाँ कुछ होएगा नहीं। 100% मैं बोलता हूँ ये इनकी लास्ट दिवाली थी, अभी इनको दिवाली करने को मिलेगा नहीं। का एजेंडा है विकास विकास विकास, विकास के अलावा कोई। ये लोग एक एजेंडा लेके आए कि गुजरात की 80% प्रजा है उसको कटोरा लेके घूमने का इन्होंने संकल्प लिया है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हिमाचल का चुनाव खत्म हो चुका है और गुजरात में फिलहाल घमासान अभी जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और इसके मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के यानी कि मैनिफेस्टो को एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने हर वर्ग को उस मैनिफेस्टो के अंदर सहूलियत दी है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मालधारी समाज हो, या फिर कोरोना में जो लोग पीड़ित थे, जिनके परिवार से कोई न कोई गया है, जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, उनके लिए भी है। युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार का वादा किया गया है और कहा गया है कि भैया पहली कैबिनेट में इसको प्रोसेस में डाला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की बात करें तो जो सिलेंडर 1150 रुपये का है उसको 500 रुपये करने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर लिया है। क्या क्या आपने मैनिफेस्टो में देखा जो आपके लिए अहम लग रहा है? देखिए मैनिफेस्टो में जो बड़ी बात निकल के आई है वही बात है, 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों के लिए जो 10 लाख से ज़्यादा जो उनका है वो माफ़ करेगी कर्जा। वही 2 बात बड़ी है जो 50% आबादी को कवर करती है। और जो महंगाई है, जो महिलाओं को जिनका बजट अपसेट होता है, वो जो महंगाई में जितने भी हो सके सरकार अपने कर मुक्त करे। 100 रुपये सिलेंडर की जो बात कही गई थी, क्या पर लगता है मैनिफेस्टो में जो 500 के सिलेंडर की बात कही गई वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल हो सकती है कि ऐसा भूतकाल में दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कांग्रेस के पार्टी ने गुजरात और बाकी के 11 राज्य है उसमें ये अमल किया है, राजस्थान में भी किया है, छत्तीसगढ़ में भी किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो भी बड़ी बड़ी योजना है इसके पीछे जो नींव रखी है तो कांग्रेस ने रखी है। इन लोगों को तो बस खाली कांग्रेस के एमएलए को उठा के अपनी दुकान चलानी है, एक बार अर्गिज नहीं होने की। अभी प्रजा को जवाब देना पड़ेगा। जो भी देखो, जो भी उम्मीदवार भाजपा के सब कांग्रेस के आए हुए, उनके कार्यकर्ता तो अभी भी वही हालत में है। चलिए आप बताइए भैया, क्या मालधारी समाज से आते हैं? हेलो, हाँ, मालधारी समाज से आते हैं। मालधारी समाज है, गुजरात का कन्वीनर हूँ मैं मालधारी समाज का। अच्छा। सबसे पहली बात, जो आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो की बात करें, गुजरात कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जाहिर किया उसमें बहनों, विद्यार्थी, बेकारी, इस सब को ध्यान में रखते हुए उसने जो मैनिफेस्टो दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई रेवड़ी नहीं है। और जो आप पार्टी आने के बाद जो बीजेपी वाले बोलते थे कि रेवड़ी बांट रहे, कांग्रेस तो जब 27 साल पहले भी सत्ता पर थी, जब 450 रुपये में बोतल देती थी, बेरोजगारों को नौकरी देती थी, स्कूलें की सगवड़ें अच्छी थी, स्कूलें बनाई थी, पढ़ाई थी। और जो छोकरा ग्रेजुएट या टेक्निकल जिसको बोलो को MBB हो गया हो तो उसको अच्छे में अच्छी नौकरी मिलती थी, B.Pharm हुआ वो तो उसको भी नौकरी मिलती थी। कांग्रेस ने जो कहा है कि भैया 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, लगता है हो पाएगा? अच्छा, वो 450 में देते ही थे ना। अभी तो 1150 तो बीजेपी ने करा है ना। वो तो 100% जो बोला वादा पूरा करेंगे, वो किसी किस्म की रेवड़ी नहीं है। वो कांग्रेस ने उसको देश चलाने की उसके में आवड़त है 100%। जब अक्षय भारत के अंदर इतना राज कर सकी है कांग्रेस तो वो अनुभवी है। और इसी अनुभव के हिसाब से कांग्रेस के धारा सभ्य बीजेपी उठा के ले जा रही है। इनके पास राज चलाने के लिए अनुभव नहीं है, वो आप समझिए। और ये अनुभव के कारण ही हमारे जो धारा सभ्य चुनकर जाते हैं उनको लालच दे के लोग ले जाते हैं। आप मालधारी समाज से आते हैं, हर लीटर पे 5 रुपए की सब्सिडी कांग्रेस ने बात की अपने मैनिफेस्टो में, कहा लगता हो पाएगा? 100% हो पाएगा। ये जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दिया है मालधारी के लिए, कांग्रेस के जो गुजरात प्रदेश के जो प्रमुख थे उन्होंने ऐसा भी बोला कि जो गौचर खाली नहीं हुए वो भी हम करवाएंगे। जो गिर बड़ा आलेज के अंदर जो हमारे पोरबंदर से लेकर द्वारका के अंदर 70,521 विगत कार्ड जो है, जहां हमारी 450 जो युवा है उनका नौकरी का ऑर्डर तैयार हो गया है, वो अभी रुका पड़ा है बीजेपी के रास्ते से। इन्होंने इतना अच्छा काम कांग्रेस ने किया होता तो आज पूरे देश के अंदर 2 राज्यों में सिमट नहीं जाती कांग्रेस, पहली बात तो।
और महंगवारी कर रहे हैं। महंगवारी तो बढ़ेगी, इंडिया की जनसंख्या उतनी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो महंगवारी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो सरकार को उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। साल बाद क्या देख रहे हैं गुजरात में? 27 साल बाद इसके ऊपर हमारी सरकार कानून ला रही है, जनसंख्या कानून भी हमारी सरकार ला रही है। हाँ, मैं बीजेपी से हूँ, हमारी सरकार जनसंख्या पे भी कानून ला रही है। इसको जब कंट्रोल करेंगे तब महंगवारी जाके कंट्रोल होगी। 27 साल में बहुत कुछ काम किया है। बहुत किया है। सही बात है इनकी। 27 साल में इन्होंने किया वो आज तक भारत में कोई पार्टी ने नहीं किया है। जो हम लोग 400 का गैस का बाटला लेते थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, आज हमको 1200 देना पड़ रहा है। हम तेल का डब्बा 700-600 रुपये में लाते थे, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, आज हमको 3000 देना पड़ रहा है। बराबर इतना अच्छा काम किया। हम सुबह में निकलते थे 9 बजे, हमको रोजगार मिल जाता था, आज हम घूम के आते हैं, हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। इसलिए 27 साल में इतना अच्छा काम किया है ना कि इनको हम गिना नहीं सकते। आज इनको हमारे गरीब के लिए इतनी पढ़ने की व्यवस्था पूरे भारत में तुम जाओगे, गरीब को जो पढ़ने की व्यवस्था गुजरात में है, इन्होंने इतनी अच्छी की है, कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतने सारे अच्छे काम का एजेंडा है विकास विकास विकास, विकास के अलावा कोई क्या इनका ये लोग एक एजेंडा लेके आए कि गुजरात का जो 80% जो गुजरात की 80% प्रजा है, जो गरीब और मध्यम वर्ग, उसको कटोरा लेके घूमने का इन्होंने संकल्प लिया है कि कुछ भी करके इनको कटोरा लेके घुमाओ। मगर गुजरात की 6.5 करोड़ प्रजा अब की बार जाग चुकी है और इनकी नीति और नीयत सबको पता चल चुकी है। हमारे यहाँ छोटा कार्यकर्ता भी पीएम बन सकता है, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, इनके यहाँ बन सकता है। बताओ। चलिए, अभी जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो, सुनिए सही, मैनिफेस्टो को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने जारी किया, कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। उनको सरकार में आना ही नहीं है तो मुफ्त का है। किसान में दे रहे हैं। नहीं दे रहे। कौन बोल रहा है? कोई नहीं। अभी यहाँ डीजल का क्या रेट है राजस्थान में, आप जाके पूछो। यहाँ से 10 रुपये का फर्क है डीजल पेट्रोल के अंदर 15 रुपये का फर्क है। क्यों सस्ता नहीं कर रहे? कांग्रेस सिलेंडर देंगे, बीजेपी आएगी तो बीजेपी सिलेंडर वहाँ 15 रुपया ज्यादा ले रहे हैं तो 500 कम देंगे तो क्या फर्क में दोगे? बीजेपी देगी 500 रुपए। बीजेपी नहीं देगी। बीजेपी, मेरी बात सुनो, बीजेपी महंगाई मेन है इंडिया का। जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसी के ऊपर है सब। बराबर, ये कांग्रेस आएगी कुछ भी आएगी, महंगाई बढ़ना है। ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी, आप बीजेपी से हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं बीजेपी से आप हैं और बीजेपी क्या 500 रुपए में सिलेंडर देगी? हमारा मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, हमारा मैनिफेस्टो आएगा तब पता लगेगा। बाकी हम डीजल में नहीं लेते 20 रुपया ज्यादा। उनको पूछो 300 किलोमीटर जो 27 साल पहले जो कांग्रेस जो फैसिलिटी गुजरात के खेडूत, मध्यम वर्ग और गरीब को देती थी, वो 27 साल नहीं दिया। अब ये लोग देंगे क्या? क्यों शासन दिया? भैया आप ही बताइए, क्या सोच रहे हैं गुजरात की जनता, और जो मैनिफेस्टो में दावे वादे किए गए हैं कैसे देखते हैं? गुजरात में जो महंगाई बढ़ गई है, ये खाली गुजरात की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी है। इनकी बात है विकास की। इन्होंने विकास किया है तो क्या विकास किया है? भ्रष्टाचार का विकास किया है। क्या विकास किया है? उन्होंने विकास किया है तो बेरोजगारी का विकास किया है। इन्होंने विकास किया है कि जो लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी वो इन्होंने प्राइवेट लोगों को बेच के, खुद की कटकी करके, खुद की पार्टी में पैसा जमा करके, गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान के 4-5 उद्योगपतियों को, ये जो बड़े बड़े जैसे कि एयरपोर्ट है, रेलवे है, तार टपाल है, ये सब बेच दिया। LIC है, ये सब बेच के वो ऐसा समझते हैं कि ये सब बेवकूफ़ बैठे हैं। ये पढ़े लिखे मालदारी समाज से आते हैं, किसान है? हम किसान हैं। अच्छा, तो किसानों के लिए जो कर्ज माफ की बात कही गई है, लगता है होगा? ये किसानों के लिए कर्ज माफ की बात कांग्रेस ने की है, वो होगा 100%। हाँ, 100% विश्वास है। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो भाजपा सरकार ने जाहिर किया है कि किसानों के लिए 800 करोड़ का बजट है, लोग जो 800 करोड़ की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ उन्हों का पाक का बीमा पहले दे दो। 3 साल से बीमा नहीं दिया है इन्होंने पाक का। वही ये जो केंद्र में सरकार है बीजेपी, यहाँ भी बीजेपी है, ये दोनों को ऐसे मिलावट करते हैं कि जो कोई मुद्दा बनता है, जैसे कि मोरबी में मुद्दा बन दिया ना, तो आते जाते बोलो उसको ऐसा 4 लाख केंद्र सरकार देगी, 2 लाख गुजरात सरकार देगी, ये लोगों को ऐसा शांत कर देते हैं। ये सब्सिडी की भी बात की गई है, भाई 5 रुपए प्रति लीटर पे सब्सिडी। वो
100% होगा। जब हमारा कांग्रेस सरकार बनेगा ना तो ये हर लीटर के हर एक, आपका कांग्रेस सरकार है। हाँ कांग्रेस सरकार बनेगा पूरा। सर जी एक मैनिफेस्टो कांग्रेस ने ही बाहर किया है ना, सब्सिडी वाला। बीजेपी ने कोई मैनिफेस्टो बाहर ही नहीं किया। वो तो बाहर कैसे करेगी, बोलेगी मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं 15 लाख खाते में डालूंगा। अभी 2 करोड़ क्या 2000 भी नौकरी गुजरात में नहीं मिल रही है। अब देखो जो भी आप बताइए भैया, युवा हैं और युवाओं के लिए कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार का वादा किया है, क्या कैसे देखते हैं? हमें पक्ष में भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, हमारे मालधारी को ये सरकार ने एक भी टिकट दी नहीं है। हमारी मालधारियों की वेतना इतनी है कि हम पूरे गुजरात में इतने मालधारी, इतना वोटिंग है, तो हमारी तो कोई गणतरी नहीं करते ये लोग। अच्छा, मालधारी समाज से आप? हाँ मालधारी समाज से आता हूँ। तो हमारे कोई रबारी भरवाड़ को किसी को भी टिकट देते नहीं है, सबको लड्डू उसने कहा है कि भाई 5 रुपए प्रति लीटर दूध पे सब्सिडी। अभी शासन भाजपा का है तो भाजपा एक भी टिकट नहीं दे रही है। हम भाजपा में गायों पे इतना अत्याचार है, सब जगह पे इतना मारने। गुजरात में क्या करने की सोच रहे हैं? हमारे कोई भी 5-10 जगह पे हमारे लड़कों को टिकट देवे, कितने कार्य करता है, सब बेचारे काम कर करके वो हो रहे हैं, किसी की गणतरी नहीं करती है सरकार। अच्छा, मतलब बीजेपी। हाँ तो अब की बार क्या सोच रहे हैं गुजरात में? बस ये देगे, कोई मालधारी का लड़का 2-5 टिकट देगे तो सरकार आएगी मालधारी तरफ से, वरना तो गिरने वाली है। हाँ मतलब अगर आपको टिकट नहीं दिया गया, मालधारी समाज को नहीं दिया गया, जहाँ हमारे समाज की कोई गणतरी नहीं होगी वहाँ कुछ होएगा नहीं। चलिए भैया, और भी लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, आप बताइए भैया, नहीं बोलेंगे? अच्छा हाँ, हमारा लीडर है मालधारी समाज। अभी गुजरात में परिस्थिति है जो कानू भाई ने बात किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी गुजरात में 60% ओनली फॉर मालधारी गिनोगे तो 12% है, ओनली फॉर रबारी गिनोगे तो 7 से 8% है। एक भी हमारे लीडर को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो हमारी जो कम्युनिटी है गुजरात के अंदर 130 सीट पर हम प्रभाव करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा गुस्सा है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो तो हमारे समाज में बहुत अभी चर्चा का विषय है, मगर उससे ज़्यादा चर्चा का विषय है कि इन्होंने हमारे कोई भी उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो इसके लिए बहुत गुस्सा है। और अब की बार अगर कल का दिन बाकी है, अगर इन्होंने टिकट नहीं दिया तो गुजरात में 130 पे हमारी गुजरात की जो मालधारी समाज है ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और 100% मैं बोलता हूँ ये इनकी लास्ट दिवाली थी, अभी इनको दिवाली करने को मिलेगा नहीं। किसको समर्थन करेंगे? जहाँ जितना उम्मीदवार है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कांग्रेस को करेंगे, मगर गुजरात में जिस सीट पे जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसमें मालधारी समाज उसको वोटिंग करेगा और जिताएगा। मालधारी समाज काफी नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, वो जैसे अमुक लोग ही नाराज है, समाज नाराज नहीं है। बाकी इनका क्या, वो ये लोग कांग्रेस वाले हैं, ये कुछ भी बोलेंगे, समझे कि नहीं? हर समाज पे ले जाते, हर एक चीज़ को समाज पे ले जाएंगे। समाज पे कोई चीज़ विकास होता है राज्य का होता है पूरे, इसमें कोई समाज का विकास नहीं होता है। जब नरेंद्र मोदी साहब नवसारी में आए तो ऐसे बोले हमारी ABCD ऐसे चालू होता है, एक का मतलब आदिवासी, उनकी ABCD ऐसे चालू आदिवासी समाज से चालू होती है। ये लोग उनका एक ही काम है, समाज को बस खींचो खाली, उनका तो समाज से नाता है, ये फॉर आदिवासी। चलिए भैया, ये तमाम लोग थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे मैनिफेस्टो को लेकर और जानने की कोशिश कर रहे थे कि भैया गुजरात में क्या कुछ माहौल है।